आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, अभी 2-3 4 दिन कुछ पहले ही हमारी एक चर्चा एक अश्लीलता की स्थितियों से बचने के दृष्टिकोण से हमने कुछ चर्चा रखी थी। वो भी किसी भाई-बंधु का कोई प्रश्न नहीं था। तो उस प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित ही कुछ भाई-बंधुओं ने उस बात पर अपना समर्थन दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप अपने जीवन में जितने-जितने स्तर पर एक धर्म की स्थितियाँ मजबूत करोगे, तो ये सभी बुराइयाँ, चाहे वो अश्लीलता किसी भी रूप में हो, चाहे आपके हमारे खान-पीन में हो, पहनावे में हो, बातचीत में हो, लिखने में हो, किसी भी प्रकार की देखिए तामसी वृत्तियाँ, अश्लीलता का अभिप्राय तामसी वृत्तियों से है और इसका कारण क्या है? देखिए, हम तो बार-बार अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं कि जब-जब रजोगुण बिगड़ता है, रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति जो आज वर्तमान कलयुग में बिगड़ती जा रही है। इसके बिगड़ने का कारण भी सत्संग की न्यूनता है। जब-जब सत्संग कमज़ोर होगा, धर्म की स्थिति कमज़ोर होगी, नैतिकता की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती है, धर्म कर्तव्य कर्मों की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती है। फिर ये सभी अश्लीलता के रूप में तामसी वृत्तियाँ नाचने लगती हैं। ये पशु वृत्तियाँ नाचने लगती हैं। अभी कुछ महीने पहले ही समाज में आपने देखा ही था कि प्री वेडिंग की स्थितियों में कितने ही प्रकार का देखिए कुछ मादक पदार्थों का सेवन कहो, अश्लील नाच-गाना कहो, देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना अधिक एक महत्व दोगे तो आपके हमारे जीवन में जो पहले के शुभ संस्कार बने भी हुए हैं, उनका भी एक ह्रास्य होता है, हनन होता है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी संपत्ति और शुभ संस्कारों के ऊपर एक विशेष स्थितियों में संस्कारों को अधिक महत्व देने की बात रखी थी। देखिए, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है और उन शुभ संस्कारों को आप हल्केपन में एक गँवाते जा रहे हो। ये अश्लीलता की स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ, तामसी वृत्तियाँ, मात्र अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए, मात्र कुछ धन संपदा की प्राप्ति के लिए, समाज में कुछ एक प्रसिद्धि के मद्देनज़र विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग में जब जोश होता है, होश की कमी होती है। जोश अधिक होने के कारण, होश की कमी रहने के कारण, तो फिर ये अश्लीलता की स्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की तामसी वृत्तियाँ, ये नाचने लगती हैं। जिसके कारण देखिए ये जो समाज में कुछ दिन पहले इन सभी स्थितियों को कोर्ट द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ इनमें उठाई गई। देखिए, समाज में धर्म प्रथम स्थान पे सदा बने रहने से देखिए, सतयुग में तो ये सात्विक स्थितियाँ बनी रहती हैं। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने भी विभिन्न मर्यादाओं का पाठ इसीलिए पढ़ाया, ताकि समाज में एक व्यवस्थित स्थितियाँ बने। और यही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी स्थितियों को धर्म से जोड़ते हुए अर्जुन के माध्यम से आपको में ज्ञान उपदेश दिया। क्योंकि जब-जब भोग विषय बिगड़ते हैं, ये बिगड़ते तभी हैं, देखिए अर्थ और काम तभी नाचते हैं जब धर्म की चारदीवारी कमज़ोर होती है। धर्म की चारदीवारी तभी कमज़ोर होती है जब आप सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को आदर भाव से सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। आज मौनात्मक स्थितियों से अपरम छुड़े हुए हैं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2-2, 3-3 बजे तक लोग जगते हैं, विषय भोगों में आसक्त बने रहती है। जिसके फलस्वरूप ब्रह्म मुहूर्त में जब सत्वगुण की शुद्धतम स्थितियाँ होती हैं, धर्म की स्थितियाँ मजबूत बनाने का एक सुअवसर होता है, उस सुअवसर का आप और हम लाभ नहीं उठाते।
देखिए, खेल जगत में भी जब खिलाड़ी अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वो मैच हार जाता है। ठीक कि हमारे जीवन में भी जब-जब ये ब्रह्म मुहूर्त जैसी स्थितियों का अवसर का आप लाभ नहीं उठाते, तो आपका हमारा धर्म कमज़ोर होने लगता है। धर्म कमज़ोर होते ही परमात्मा से विमुखता बनने लगती है, क्योंकि धर्म ही परमात्मा से जोड़ता है। सत्वगुण ही विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता के सुमुखता बनाता है। और परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप रखता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना गहरे तल पे समझोगे, क्योंकि अश्लीलता या तामसिक वृत्तियाँ देखिए जब रजोगुण ही आपका हमारा कोई उत्थान नहीं करता। अब रजोगुण से ही सत्वगुण में ले जाने के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए हैं, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। ये कर्म कांड आपको में सत्वगुण में ले जाते हैं, आपके हमारे जीवन में धर्म की मजबूती प्रदान करते हैं। तो बार-बार कहते हैं, जब-जब धर्म की स्थिति मजबूत होगी, धर्म प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। धर्म को प्रथम स्थान पे रखने का मतलब कि हमारे जीवन में नैतिकता बनी रहती है, शील संयम बना रहता है। तो फिर ये अश्लील स्थितियों का निश्चित रूप से खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हालाँकि इस अश्लीलता में जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों का, ऐसे सभी तामसिक मनुष्यों का स्वयं का कर्माशय तो बिगड़ता ही है। स्वयं के बुरे संस्कार तो बिगड़ते ही हैं, यानी कि कारण शरीर ऐसे मनुष्यों का बिगड़ता ही है। और फिर मरने के बाद जब कारण शरीर बिगड़ा होता है, तो फिर मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो संभव ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदक योनियाँ हैं, उन योनियों में जाना पड़ता है। भले ही परमात्मा परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः इसीलिए अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है। देखिए, सचेत रहने का मतलब क्या है? चेतना का अभिप्राय ज्ञानमय स्थिति से है। सचेत का मतलब आप ज्ञानमय स्थिति में सदा रहें, और धर्म ही ज्ञानमय स्थितियाँ उत्पन्न करता है। सत्संग की स्थितियों में रहने से ही धर्म में मजबूती आती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना रहता है। शास्त्रों को स्वाध्याय करने की भीतर से ही मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। गुरुओं के प्रवचनों को आप और हम फिर आदरपूर्वक, इन सभी स्थितियों के लिए आप फिर सहज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दिन में राशि स्थितियाँ, विषय भोगों की आसक्तियाँ जो आपके हमारे इर्द-गिर्द घूमती हैं, उनसे मनुष्य एक मर्यादित स्तर तक ही जुड़ता है, जीवन की अवस्था तक ही जुड़ता है। और उसका जो अमर्यादित संग है, देखिए रजोगुण जब-जब अमर्यादित होता है, वो मनुष्य को प्रमाद में लाता हुआ तमोगुण में गिरा देता है, और तमोगुण में गिरते ही मनुष्य अश्लीलता जैसी स्थितियों के साथ फिर वो उन सभी एक अश्लीलतापूर्ण व्यवहार उसके जीवन में, बोलने में, पहनने में, विभिन्न स्थितियों में दिखने लगे। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई-बहनों अपने-अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक निभाते हुए राजसी स्थितियों को एक मर्यादा में रखना होगा। और ये मर्यादा की स्थितियाँ तभी बनती है जब धर्म, सत्वगुण, सत्संग मजबूत होता है। मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए आप रात को समय पे सो जाते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप जितना-जितना गहरे तल पे समझोगे, तो आपका हमारा अर्थ और काम फिर बिगड़ेंगे नहीं। वो धर्म की चारदीवारी को लाँघेंगे ही नहीं, वो धर्म की चारदीवारी को तोड़ेंगे नहीं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए हमारी लगभग हमारी सभी वीडियो बोलने का जो इसमें एक कार्य है, वो ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त से भी
पहले के समय विशेष में कर लिया जाता। प्रसारण का समय भले ही देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 12 साढ़े 12 1 पे हम करते हैं वो लघु ज्ञान संदेश और शाम की ये सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा को हम शाम को प्रसारित करते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा तो सुबह 5:30 बजे प्रसारित होती है। इन सभी स्थितियों में हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को सैद्धांतिक रूप से उठाते हैं और इन 3 गुणों को हुई जब शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण रजोगुण बांधते हैं बंधनदायक है केवल सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती नाचने लगती। ये अश्लीलता की स्थितियों का अभिप्राय एक तामसी वृत्तियां पशु वृत्तियां नाचने के समान ही। इन सभी बुराइयों से आपको में बचने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं इस आशा के साथ कि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की अश्लीलता जो आपको में छेद करती है अज्ञानता में ले जाती है भोग वृत्ति मर्यादित करती है पशु वृत्तियां जगाती है इनसे बचना होगा। अन्यथा हमारा कर्मश्य संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ कर्मश्य बिगड़े हुए संस्कार यानी कि बिगड़ा हुआ कार्य शरीर तो शरीर के मरने के बाद फिर अधोगति का कारण बनते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमजोरी रह सकती है। मैं भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। देखिए समझना और बात है समझाने में बिना परमात्मा की कृपा के ये बातें संभव नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें और यथासंभव अपने जीवन में नैतिकता, मानवता, धर्म की मजबूत स्थितियां बनाए रखें ताकि इन अश्लीलता जैसी निंदनीय स्थितियों का आप भी बचें, इनका विरोध करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरे चैनल के संबंधित आपके मन में कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत ना लगती हुई, कोई आपकी विशेष टिप्पणी, विरोध, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।